हमारा चैनल है, इसके चैनल इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे चैनल को देखते रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है शेख जावेद, इसके न्यूज़ मालेगांव की जानिब से। आज हम बस स्टॉप पे आए हैं, बस डिपो के अंदर। ये सर से जानकारी लेना है हमें कि बस के अंदर क्या गाइडलाइन जारी की है, जैसे कि एक बस में कितने मुसाफिर सवार हो सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मार्च के आखिरी हफ्ते से लॉकडाउन लगा था, जब से बस सर्विस भी बंद थी। अब 30 अगस्त के दिन से बसें सर्विस चालू कर दी गई है, लेकिन उसमें क्या गाइडलाइन जारी की है वो हम इनसे जानना चाहेंगे। कल से हमने बस सेवा वापस शुरू कर दी है। पहले हम गाड़ी में 40-45 पैसेंजर लेते थे। अभी एज़ पर गवर्नमेंट रूल हम गाड़ी में 22 प्रवासी लेकर हमने मालेगांव नासिक, मालेगांव शिरडी, मालेगांव चालीसगांव ये जगह पे बस शुरू कर दिए। जैसे मालेगांव डेपो नहीं चालू कर दिए, वैसे भी सिल्लोड, औरंगाबाद, नांदगांव, बाकी सभी जगह से अपने यहाँ पे बस आ रही है। हम प्रवासी को ये ऐलान कर रहे हैं कि उन्होंने अपना पूरा मास्क परिधान करके बस में प्रवेश करके ही उन्होंने अपना प्रवेश कीजिए। साथ में बच्चे, बुजुर्ग, जो सीनियर सिटीजन है, उन्होंने बस में आने को अवॉइड करना। ये हिसाब से हमने मालेगांव नासिक, मालेगांव शिरडी, मालेगांव चालीसगांव ये जगह पे कल से बस शुरू कर दी है। तो एक बस में कितने मुसाफिर थे? एक बस में सिर्फ हम 22 प्रवासी, एक सीट के ऊपर एक, ये हिसाब से हम 22 प्रवासी लेके जा रहे हैं। इसमें हमने कुछ किराया भी बढ़ाया नहीं है। पहले जो किराया था वही किराया पे अभी तक बस चालू है। अभी तो हमको ऊपर से जो गाइडलाइन है वही किराया लेने का, वही किराए से हमने बस सेवा शुरू की है। तो ऐसे इसके अंदर ये सैनिटाइज़र ये सब इस्तेमाल? हाँ, सैनिटाइज़र हम स्टैंड के ऊपर सैनिटाइज़र रखा है। बस जाने के पहले हम सैनिटाइज़ करके देते हैं, वापस बस आने के बाद दोबारा सैनिटाइज़ करके कर देते हैं। बस बिना सैनिटाइज़र करके हम नहीं जाने दे रहे। हाँ, तो नाजरीन देखिए आप, ये मालेगांव नया बस स्टैंड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि एक बस खड़ी हुई है। यहाँ मालेगांव क्या पूरे महाराष्ट्र के अंदर बस सर्विस चालू हो चुकी है। जिन जिन हजरात को ये पता नहीं है कि जैसे बस सर्विस चालू हो गई है, उन हजरात के लिए है कि बस सर्विस चालू हो गई है। महाराष्ट्र सरकार ने 20 अगस्त से बस सर्विस को चालू कर दिया है। और किराया, जैसे कि हमारी बात अभी अंदर उनसे हुई थी मैनेजर साहब से, कि किराया उनने वही रखा है जो किराया पहले था। सिर्फ इतना है कि इसके अंदर वो लोग ने सैनिटाइज़र और जो भी गाइडलाइंस है कि एक बस के अंदर 20 लोग को उन्हें इजाज़त दी है और एक सीट पे एक ही जन को इजाज़त दी है, वो हिसाब से ही पब्लिक आए और वो हिसाब से सफ़र करें और ज़्यादा भीड़ भाड़ जैसे ना करे, गर्दी ना करे, वो ऐसा बता रहे हैं। वो हमने उनसे जानकारी ली है और आगे की जैसे जो जानकारी रहेंगी महाराष्ट्र सरकार जैसे दे देंगी आप लोगों को। तो आपको कैसा लगा ये बस के अंदर सफ़र करके? जैसे मार्च के महीने तो लॉकडाउन था, अभी लॉकडाउन खुलो तो आपको क्या दो तकलीफ से क्या छुटकारा मिला आपको? ये जो लोकल जैसे कि काली पीली वगैरह जो पहले थी वो सब बंद हो गई है और हमारा जो वर्किंग भी था वो भी बंद था। तो अभी बसेस चालू है, इसके लिए हमारा 2 दिन से वर्किंग भी चालू हो गया है। यानी आपको बहुत सहूलत हो गई? जी हाँ, बहुत ज़्यादा सहूलत हो तो गई। भाड़ा वही रखे और भाड़ा सेम है और पर सीट पे एक ही आदमी बैठा रहे, 2 लोग भी नहीं बैठा रहे। जैसे इसमें कोई परेशानी नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं। तो अभी आप कहाँ से उतरे? अभी हम लोग चालीसगांव से डायरेक्ट इधर मालेगांव के लिए आए। धन्यवाद। हाँ, तो नाजरीन जैसे ये चालीसगांव की गाड़ी है, ये चालीसगांव के कंडक्टर है। आज इनकी दूसरी ड्यूटी है। कल से जैसे बस चालू हुई है तो आज की इनकी दूसरी ड्यूटी है। तो उनसे जानना चाहेंगे कि ड्यूटी इतने दिन के बाद इनने स्टार्ट किया तो कैसा लग रहा है आपको? नहीं, वो तो हमेशा का काम है। हमेशा वो तो ऐसे कुछ ये नहीं लग रहा है, जैसे रूटिंग में हर रोज करते हैं अपन, वैसे ही कुछ फर्क नहीं ज़्यादा। जैसे 3 महीने का आपको जैसे आराम मिला था, तो उसके बाद आराम, वो उल्टा वो आराम है ना, जान पे आ रहा था घर पे बैठे। अभी ड्यूटी पे आ गए तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो पैसेंजर कितने बैठ रहे थे? पैसेंजर तो अभी ऐसे 20-21 तो मिल रहे हैं। और कोई अगर उत्तर जगह जा रहे तो रास्ते से कोई पैसेंजर नहीं मिल रहा, यानी जो डिपो से मिल रहे वही पैसेंजर मिल रहे हैं। रास्ते पे कोई पैसेंजर नहीं खड़ा है, यानी लोगों को अभी तक मालूम नहीं है कि गाड़ी चालू हो जाए ऐसा। तो बहुत से लोगों को टाइमिंग का भी कोई सुविधा नहीं मिल रही उनको, यानी उनको मालूम नहीं कि कौन से रोड पे कौन से टाइमिंग पे गाड़ी आ रही। अगर उसका अगर कोई मीडिया के थ्रू अगर उन तक अगर जानकारी पहुंचती है तो भविष्य में 2-4 दिन के बाद अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आपके माध्यम से आवाम के लिए कुछ बोलना चाहे तो बोल दिए कि बस चालू हो गई है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है? आवाम के लिए इतने कह सकते जैसे हैं आवाम कि डरती है, ये चीज़ से डर रही है कि यार हमें जैसे बस में सफ़र करेंगे
तो लोग हमें उतार के चेकअप के लिए 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर नहीं देंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्वारंटाइन की कोई सवाल ही नहीं होता है। बस में आप सेफ्टी है, क्योंकि हम सिर्फ एक सीट पे एक ही प्रवासी ले रहे हैं और उनको भी पूर्ण हिदायत दी जाती है कि उनको मास्क पहनना जरूरी होता है और एक सीट पे एक ही प्रवासी बैठ रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई डरने की कोई बात ही नहीं है। ये 40 गाँव बस डिपू से है ये, जैसे इनका काम मालेगांव से 40 गाँव आखिरी स्टेशन है इनका। ये बस कंडक्टर थे, कोई ड्राइवर है, 40 गाँव इनका बस स्टॉप है, 40 गाँव से मालेगांव। तो हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि जैसे लॉकडाउन का इतना पीरियड बीता है, तो वो पीरियड में इनको कैसा लगा रही है। इन्हें कल की पहली ड्यूटी लगाए, तो पहली ड्यूटी में इनको क्या लगा इस पैसेंजर नहीं मिलता ना भाई, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहे। तो पैसेंजर मिलेगा कैसे? अभी जानकारी किसको नहीं है? अभी 2 दिन हुआ, 2 दिन हुआ। हाँ 2 दिन हुआ। लोगों को मालूम पड़ेगा तो आएंगे ना। अभी जैसे जानकारी किसको नहीं है कि 20 अगस्त के दिन से बसें चालू कर दी, लेकिन पढ़ने लिखने वाले लोग बहुत कम है, जैसे सुनने वाले लोग ज्यादा है। हाँ स्कूल चालू होंगे ना, स्कूल के बच्चे आएंगे 11वीं 12वीं के, तब मालूम पड़ेगा ना घर में क्या लोगों को बस चालू है कि चालू नहीं। होने के बाद ही यानी बस सर्विस हाँ चल हाँ पाएगी। हाँ। तो नाज़रीन, इनसे हम टाइम जानना चाहेंगे कि यार बस की टाइमिंग क्या है, कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट सरकार ने टाइम क्या क्या रखा है? 40 गाँव से 9 बजे पहली गाड़ी निकलती, बाद में मालेगांव से 10:30 बजे, वहाँ से 1 बजे 40 गाँव से, इधर से 2:30 बजे। तो आज जैसे दूसरी गाड़ी के जैसे उसका भी सब अलग अलग टाइम, अलग अलग टाइमिंग अलग अभी फिलहाल तो एक ही गाड़ी चालू है, एक ही शेड्यूल चालू है। जैसे कि अब मान लीजिए बस के अंदर जैसे घुसना है आदमी को, तो लाइन लगाना पड़ रहा है कि गर्दी अभी कोई गर्दी भी नहीं है, गर्दी एक पैसेंजर नहीं है, डायरेक्ट ऐसी लाइन। अभी तो गर्दी नहीं, जैसे जब गर्दी चालू हो जाएगी, गर्दी चालू हो जाएंगी तो गाड़ियाँ भी बढ़ेंगी। सिर्फ इतना है कि मास्क पहन के आना चाहिए पब्लिक ने। तो ये कंडक्टर और ये ड्राइवर है, इनका बोलना ऐसा है कि यार इन्हें एक टाइमिंग बनाई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कि सुबह 9 बजे, 2:30 बजे, 12 बजे, ऐसे ही अलग अलग टाइमिंग पे बसें हैं। इसके लिए गर्दी अभी नहीं है, तो फिलहाल कोई टेंशन नहीं है, परेशानी नहीं है। मास्क लगा के हर एक शख्स को आना है यहाँ पर, जितने भी मुसाफिर है सब, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, सबको मास्क को लगा के डिस्टेंसिंग का पालन करें। इन्हें भी तकलीफ ना होगी ना तुम्हें होगी। और जैसा कि इन्होंने बताया है कि यार जैसे बस में सफ़र करने के बाद 14 दिन क्वारंटाइन करेंगे, तो क्वारंटाइन कोई नहीं किया जाएगा। आप सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आपके लिए बेहतर है। भाड़ा भी बोल दो, वही और भाड़ा भी जैसे कि अभी हमने मैनेजर साहब से भी बात करे, कंडक्टर साहब से भी बात करें, इन्हें बोले कि भाड़ा वही रखा गया है, ज़्यादा भाड़ा नहीं है उसके अंदर। जैसे आवाम सोचेंगे कि लॉकडाउन खुलने के बाद भाड़ा बढ़ा दिया गया है, तो वो हिसाब से भाड़ा नहीं बढ़ाया है, भाड़ा वही रखा गया है। जैसे मालेगांव से धुलिया के लिए 60-62 रुपये भाड़ा था, अभी भी भाड़ा वही रखा गया है, उससे ज़्यादा भाड़ा नहीं है। तो आवाम से हम यही अपील करेंगे कि बस सर्विस चालू हो गई, इसका पूरा फ़ायदा उठाए और लॉकडाउन का पालन करें। जैसे कि मालेगांव के अंदर लॉकडाउन रात में 7 बजे सुबह 7 बजे तक का लगा है, तो आप लोगों 7 से 7 तक का आप लॉकडाउन के अंदर पालन करें और पुलिस वालों को सेवा का मौका दें। ऐसा ना हो कि आप 7 बजे के बाद रोड पे घूमें, दुकानें खोलें। ये सब चीज़ के ख्याल रखें और आवाम का भी साथ दें, आप भी ख्याल रखें। और जैसे कि यहाँ 2 त्यौहार एक साथ आ रहे हैं, मालेगांव के अंदर 2 त्यौहार एक साथ आ रहे हैं, जैसे गणपति विसर्जन, मुहर्रम हो रहा है, तो वो हिसाब से आप लोग पालन करें इसका। बस इतना ही कहना चाहेंगे।